नमस्कार, मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और हम देखेंगे 4 नवंबर 2016 की मुख्य खबरें। और खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उद्घाटनों के साथ। तो हमारी पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य आपदा जोखिम के लिए बेहतर प्रबंधन के तरीके की तलाश करना है। श्री सुरेश प्रभु ने 3 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में भारतीय रेलवे के अकार्बनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मिशन विद्युतीकरण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन एसोचैम यानी कि द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी कि IREE द्वारा किया गया। एक साथ सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य 42 स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर अपराध प्रयोगशालाओं को पुलिस थानों में परिवर्तित कर रहा है। 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ने की सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करने के लिए राज्य संचालित बिजली संस्थान जैसे NTPC, REC और PFC के साथ केंद्र सरकार जल्द ही 2 अरब अमेरिकी डॉलर का एक स्वच्छ ऊर्जा इक्विटी फंड का शुभारंभ करेगी। राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव यानी कि नेशनल चिल्ड्रन फिल्म्स फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का 3 दिवसीय आयोजन मेक इन इंडिया थीम के साथ बाल दिवस के मौके पर 14 नवंबर से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पक्षकारों के सम्मेलन COP7 के 7वें सत्र WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल इस महीने के 7 से 12 तारीख तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। और अब करते हैं एक महत्वपूर्ण अनुमोदन यानी कि अप्रूवल पर चर्चा। GST परिषद ने 5%, 12%, 18% और 28% के एक 4 स्तरीय GST कर ढांचे का अनुमोदन किया है। आवश्यक वस्तुओं के लिए निम्नतम दर और लग्जरी तथा डिमेरिट गुड्स के लिए उच्चतम दर, जिस पर अतिरिक्त अधिभार का भी प्रावधान है। वस्तु एवं सेवा कर भारत में मौजूदा अप्रत्यक्ष करों का विलय करके एकल कराधान की प्रस्तावित प्रणाली है। और अब अंत में हम देखते हैं एक शोक समाचार। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री मंगत राम शर्मा का एक लंबी बीमारी के बाद 3 नवंबर 2016 को निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की मुख्य खबरें। अब हम शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने वाले शहर का नाम क्या है? तो इसकी मेजबानी करने वाले शहर का नाम है नई दिल्ली। हमारा अगला सवाल है, रेल मंत्री ने किस शहर में भारतीय रेल के अकार्बनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मिशन विद्युतीकरण का उद्घाटन किया है? तो मिशन विद्युतीकरण का उद्घाटन किया है रेल मंत्री ने नई दिल्ली में। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एक साथ सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन होने वाले देश के पहले राज्य का नाम क्या है? तो एक साथ सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन होने वाले देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार किन 3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ नवीनीकरण ऊर्जा के लिए $2 बिलियन का इक्विटी फंड स्थापित करने जा रहा है? तो ये है राज्य द्वारा संचालित बिजली कंपनियां NTPC, REC और PFC। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, कौन सा शहर बाल फिल्म महोत्सव 2016 की मेजबानी करेगा? तो बाल फिल्म महोत्सव 2016 की मेजबानी करेगा जयपुर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पक्षकारों COP7 के सम्मेलन के 7वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो COP7 के सम्मेलन के 7वें सत्र की मेजबानी करेगा भारत। और अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, नई अनुमोदित GST टैक्स संरचना क्या है? तो नई अनुमोदित GST टैक्स संरचना है 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्तरीय दर। और अब हम देखते हैं हमारा अगला और आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम है मंगत राम शर्मा। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आइए अब एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर।
You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.